अस्सलाम वालेकुम। सी न्यूज के साथ मैं हूँ एस बतूल। सबसे पहले हेडलाइंस। थाना गड़ा मोड़ के नवाई इलाके में अंधाधुंध कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार। बिहाड़ी शहर में तजावुजात की भरमार, बाजारों से गुजरना महाल हो गया। महंगाई के सताए हुए अवाम एक बार फिर हो जाएं तैयार। गैस एक बार फिर महंगी करने की तैयारी। रहीम यार खान थाना बी डिवीजन पुलिस शहरियों के साथ नारवा सलूक करने लगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जेर सदारत सिविल सेक्रेटरिएट में इजलास मुनक्किद किया गया। तहसील अस्पताल आरिफाला में होने वाले जाली मेडिकल अवाम के लिए दर्द सर बन गए। FIA की गुजरात में अहम कार्रवाई। मुजफ्फरगढ़ में पुलिस एहलकार का अपनी भतीजी पर तशद्दुद, DPO ने नोटिस ले लिया। कोरोना के नाम पर करोड़ों कमाने वाले एंटी करप्शन के रेडार पर आ गए। मर्दमशुमारी के हवाले से दही इलाकों में खवातीन की जानिब से दिलचस्प रद्द अमल सामने आने लगा। कराची में मासूम बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। बाराको में जेर तामीर फ्लाईओवर्स के पिलर गिरने से 4 मजदूर जांबाग मुतअद्दिद जख्मी हो गए। निगरान वज़ीर आला ने लाहौर में डॉक्टर की मरीजा से मुबैना ज्यादती के वाक़े का नोटिस ले लिया। CPO डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का चाइनीज रिहाइशगाह का दौरा, सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। वतन अजीज में खवातीन से ज्यादती और तशद्दुद के वाक़यात बढ़ने लगे। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरों की तफसीलात जानते हैं एक ब्रेक के बाद। नादरा का 60 साल से जायद उम्र के बुजुर्ग पाकिस्तानियों की मुआवनत के लिए एक और संगे मील तस्दीक सर्विस। अगर आप पाकिस्तानी शहरी हैं और अपनी रकूमात की वसूली के लिए आपके लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मुश्किल है, तो अब नादरा की तस्दीक सर्विस की मदद से आपके कवायद की तस्दीक मुमकिन है। तस्दीक सर्विस की मदद से वेरिफिकेशन के लिए अपने बैंक में जाकर बायोमेट्रिक मशीन पर 3 मरतबा अंगूठे को दबाएं। वेरिफिकेशन न होने की सूरत में कंप्यूटर स्क्रीन पर खुलने वाले URL में मौजूद 2 खुफिया सवालात आपसे पूछ। अनकरीब हम पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स पाकिस्तान की पहली डिजिटल खाना मर्दमशुमारी करवाने जा रहे हैं। ये 2 तरीकों से की जाती है। पहला तरीका ऑनलाइन खुदशुमारी यानी कि सेल्फ एन्यूमरेशन, और दूसरा पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के शुमार कुंदा एन्यूमरेटर के जरिए जो आपकी मालूमात के लिए आपके घर आएगा। इस वीडियो में आपको खुदशुमारी यानी सेल्फ एन्यूमरेशन का तरीका बताएंगे। सबसे पहले आप हमारे ऑनलाइन पोर्टल www.self-enumeration.web.app पर अपने आप को रजिस्टर करेंगे, जिसमें आपको अपना मौजूदा नंबर और तफसीलात देनी होगी। तफसीलात जमा कराने के बाद आपको अपने मोबाइल नंबर पर एक खुफिया कोड यानी 1 टाइम पास कोड मौसूल होगा, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप ऑनलाइन पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल पर लॉग इन होने के बाद आपको हमारा एक डिजिटल मर्दमशुमारी का फॉर्म पुर करना होगा, जिसमें आप अपनी और अपने घर वालों की मालूमात देंगे। फॉर्म मुकम्मल करने के बाद आपकी दी गई मालूमात हमारे पोर्टल पर महफूज हो जाएंगी और आपको आपके मोबाइल नंबर पर एक यूनिक टोकन नंबर या QR कोड मौसूल होगा, जिसको आपने अपने पास महफूज रखना है, जो बाद में आपको हमारे शुमार कुंदा यानी इन्यूमरेटर को तस्दीक के लिए फराहम करना होगा। तकरीबन 2 हफ्तों के बाद जब हमारे शुमार कुंदा यानी इन्यूमरेटर पाकिस्तान में घर घर जाएंगे, तो वो आपके घर भी आएंगे। जब आप इन्हें अपनी ऑनलाइन पोर्टल के जरिए दी गई खुदशुमारी की मालूमात बताएंगे, तो वो आपसे वही QR कोड या UTN मांगेंगे जो आपको खुदशुमारी करने के बाद मौसूल हुआ था, और आपको इसे अपने पास महफूज रखने का बोला गया था। इस कोड या नंबर को हमारा शुमार कुंदा यानी इन्यूमरेटर अपने टैबलेट में डालेगा, जिसके बाद आपकी फराहम करदा सारी मालूमात इसके सामने आ जाएंगी, और इस दौरान अगर आपकी मालूमात में कोई तब्दीली या गलती हो तो हमारे शुमार कुंदा यानी इन्यूमरेटर को आगाह कीजिए, ताकि वो बर वक्त आपकी मालूमात की दुरुस्तगी कर सके। और साथ के साथ हमारा शुमार कुंदा यानी इन्यूमरेटर आपके घर को जियो टैग भी करेगा, और इस तरह आपकी शुमारी का अमल मुकम्मल होगा और आप पाकिस्तान में 7वीं खाना मर्दमशुमारी में शुमार होंगे। आने वाली डिजिटल खाना मर्दमशुमारी पाकिस्तान की तरक्की में अहम साबित होगी।
اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا پاکستان میں رہنے والے ہر فرد کا قومی فریضہ ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی اس ویڈیو کا مقصد انگلیوں کے نشانات کی تصدیق کے بغیر ادائیگی کا طریقہ کار سمجھنا ہے، جس کے ذریعے اب تک تقریباً 60,000 سے زائد خواتین کو بے نظیر کفالت کی ادائیگیاں کی جا چکی ہیں۔ اگر آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے وظیفہ ملتا ہے لیکن آپ کے انگوٹھوں یا انگلیوں کے نشان مٹ جانے اور بایو میٹرک مشین پر تصدیق نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو وظیفہ اب نہیں مل پا رہا، تو پہلے آپ کسی دوسرے ادائیگی مرکز پر جا کر بایو میٹرک مشین کے ذریعے فنڈز حاصل کرنے کی دوبارہ کوشش کریں۔ یاد رہے کہ ایک مشین پر 8 دفعہ انگلیوں کے نشانات کی تصدیق کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اگر اس کوشش کے باوجود آپ کی انگلیوں کے نشانات کی تصدیق کے ذریعے ادائیگی نہیں ہو پاتی تو آپ کو نادرا کے دفتر جا کر اپنے انگلیوں کے نشانات کی تصدیق کروانا ہوگی۔ اگر نادرا میں بھی آپ کے انگوٹھوں یا انگلیوں کے نشانات کی تصدیق نہ ہو پائے تو آپ اپنے کنبے کے کسی ایسے شخص جس کے پاس اپنا شناختی کارڈ ہو اس کے ساتھ قریبی BISP کے تحصیل دفتر جا کر متعلقہ افسر کو اپنے انگلیوں کے نشانات کی تصدیق نہ ہونے کی شکایت درج کروائیں۔ جب آپ BISP دفتر جائیں گی تو متعلقہ افسر اپنی نگرانی میں آپ کی انگلیوں کے نشانات کی تصدیق کے بغیر ادائیگی کا فارم پر کرے گا۔ جانچ پڑتال کے بعد آپ کے موبائل نمبر پر 8171 سے ایک پیغام آئے گا یا BISP کا افسر آپ کو کال کے ذریعے آگاہ کرے گا کہ آپ کی درخواست منظور ہو گئی ہے۔ اگر آپ کا تعلق اسلام آباد، صوبہ پنجاب، سندھ یا بلوچستان سے ہے تو آپ کو اپنے اسی رشتہ دار جس کے ساتھ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دفتر گئی تھی اس کے ساتھ حبیب بینک کی بتائی گئی برانچ میں جانا ہوگا، جہاں سے تصدیق کے بعد آپ کو منظور شدہ وظیفہ ادا کر دیا جائے گا۔ اگر آپ کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان یا آزاد جموں کشمیر سے ہے تو 8171 سے SMS یا اطلاع ملنے کے بعد آپ کو BISP کے متعلقہ دفتر دوبارہ جانا ہوگا، جہاں بینک الفلاح کا نمائندہ BISP کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی موجودگی میں آپ کا شناختی کارڈ بینک کے سسٹم میں درج کرے گا اور نادرا سے تصدیق کے بعد آپ کے رجسٹرڈ موبائل نمبر پر ایک کوڈ آئے گا۔ اس کوڈ کا دوسرا حصہ BISP کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے فون پر آئے گا۔ بینک کا افسر اس مکمل کوڈ کا اندراج اپنے بینک کے سسٹم میں کرے گا اور سسٹم کی تصدیق کے بعد بینک الفلاح سے رقم کی باقاعدہ ادائیگی شروع ہو جائے گی۔ ویلکم بیک۔ اب جانیے خبروں کی تفصیلات۔ پولیس نے واردات کا سراغ لگا کر ملزم کو گرفتار کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ واقعے کے مطابق چک نمبر 106 WB چند روز قبل ایک خاتون نسرین اور ایک شخص شفیق کی لاشیں برآمد ہوئی، جس پر پولیس نے مقتولہ کے شوہر یاسین کو مشکوک جان کر تفتیش شروع کی اور اس کے موبائل فون کالز کا ڈیٹا ٹریس کر کے تحقیقات کا دائرہ وسیع کیا۔ اس نے اپنی گرفتاری کے بعد اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزم اپنی بیوی مقتولہ نسرین کے چال چلن سے خوش نہ تھا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی شروع کر دی۔ بازاروں کے دونوں اطراف پھٹے والوں نے گھیر رکھے ہیں۔ خواتین کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امام بارگاہ سے برف والے پھٹے، جناح روڈ، کلب روڈ، باغ والی مسجد کے ارد گرد اور چوڑی بازار میں دکانداروں نے اپنی دکانوں کے آگے 10 سے 12 فٹ تک پھٹے لگا رکھے ہیں۔ دونوں سائیڈوں سے تجاوزات کی وجہ سے بازار سکڑ کر رہ گیا، سڑکیں سکڑ گئیں، فٹ پاتھ کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ اس بازار میں زیادہ تر خواتین کا رش ہوتا ہے جنہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ریل بازار باغی والی کے چاروں طرف فروٹ ریڑھی بانوں نے اپنی ریڑیاں لگا کر بازاروں کو تنگ کر رکھا ہے۔ بازاروں سے گزرنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ کارخانہ بازار میں تجاوزات ہیں۔ کلب روڈ پر تو شام کے وقت تجاوزات کی بھرمار ہوتی ہے۔ باغ والی مسجد کے آس پاس رکشہ ریڑھی والے سڑک کے دونوں اطراف کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سڑک بہت کم رہ جاتی ہے۔ اس سڑک پر رش زیادہ ہونے کی وجہ سے اکثر حادثات پیش آتے ہیں۔ انتظامیہ کو شکایات کے باوجود تجاوزات مافیا بے لگام ہو گیا۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سے فوری طور پر نوٹس دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ملک بھر کے یوٹیلٹی سٹورز پر سبسڈی والے گھی 375 سے بڑھا کر 490 روپے کر دیا گیا۔
जबकि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक घी की कीमतों में इजाफे से मुस्तफा होंगे। सिर्फ मुस्तहिकीन के लिए घी की फी किलो कीमत 300 रुपए बरकरार रहेगी। सुई नार्दन और संदरन ने गैस 730 रुपए फी MMBTU इजाफे की दरख्वास्त कर दी। 1 जुलाई से गैस टैरिफ में इजाफे से सार्फिन से 356 अरब रुपए वसूल करने की दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर कर ली गयी। ओगरा जराये के मुताबिक सुई संदरन ने 391 रुपए और सुई नार्दन ने 730 रुपए फी MMBTU इजाफे की दरख्वास्त की है। गैस कंपनियों को शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए गैस टैरिफ में मजीद इजाफा दरकार है। वाज़ेह रहे 1 जनवरी से गैस 112% पहले ही महंगी की जा चुकी है। ओगरा सुई संदरन की दरख्वास्त पर समाअत 13 मार्च को करेगी, जबकि सुई संदरन की दरख्वास्त पर समाअत 20 मार्च को लाहौर में होगी। दोनों कंपनियों ने टैरिफ में इजाफे की दरख्वास्त आइंदा माली साल के लिए की है। IMF से मुआहदे के मुताबिक हुकूमत सब्सिडी देने की बजाय गैस टैरिफ में इजाफा सार्फिन पर मुंतकिल करने की पाबंद हो चुकी है। मुल्क भर में हुकाम की जानिब से कम्युनिटी पोलिसिंग के बुलंदोबाला दावे दरे के दरे रह गए। शहरियों को आज भी थानों में मुकदमात और इंसाफ के हसूल के लिए दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। पुलिस अफसरान का साइलिन के साथ नारवा सलूक के वाकयात में कमी ना आ सकी। रहीम यार खान थाना B डिवीजन पुलिस शहरियों के साथ नारवा सलूक करने लगी। शहरी से बदतमीजी और नारवा सलूक पर SHO जाम इजाज लाड़ के खिलाफ शहरी फट पड़े। मुतासरा शहरी ने वीडियो पैगाम में IG पंजाब और DPO रहीम यार खान से दादरसी का मुतालबा किया है। जाम ने बहुत बदतमीजी की है। चीफ सेक्रेटरी ने मर्दमशुमारी के दौरान हर शुमारकंदा के साथ एक पुलिस एहलकार तैनात करने की हदायत जारी कर दी। उन्होंने मजीद कहा कि सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्टेशन प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर मर्दमशुमारी की खुद निगरानी करेंगे। मर्दमशुमारी में हिस्सा लेना लोगों के अपने फायदे के लिए है। सिटीजन एक्शन मूवमेंट के सदर शेख मोहम्मद इब्रार एडवोकेट ने MSTHQ अस्पताल, डॉक्टर राना साजिद याकूब डिस्पेंसर और दीगर करप्ट अमला के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में THQ अस्पताल में होने वाली करप्शन के सबूत सामने ले आए। इस मौका पर उन्होंने कहा कि जाली मेडिकल की वजह से कई लोग बेगुनाह पाबंद तलासल रह चुके हैं। मरीजों से इमरजेंसी अद्वियात बाहर के मेडिकल स्टोर से मंगवाई जाती रही, जिससे गरीब आदमी का एहतसाल हो रहा है। शेख मोहम्मद इब्रार एडवोकेट ने मजीद कहा कि अगर आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अफसराने बाला ने नोटिस ना लिया तो जल्द अस्पताल के सामने शहर के तमाम ताजर तंजीमों और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन के हमरा एक बड़ा एहतजाजी कैंप लगाया जाएगा और MS राना साजिद की तब्दीली तक कैंप जारी रहेगा। नाजरीन, आपको एक दिलचस्प खबर से आगाह करते चले। डब्बी से 11 सिगरेट चोरी होने पर गुजरात का रहायशी इंसाफ के लिए अदालत पहुंच गया। मुतासरा शख्स का कहना था कि वो रिक्शे पर सफर कर रहा था कि दौरान सफर नामालूम सवारी ने इसे वरगला कर सिगरेट की डब्बी से मारूफ ब्रांड के कीमती सिगरेट चोरी कर लिए। मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने गया तो पुलिस एहलकारों ने मजाक उड़ाया और मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया। लिहाजा अदालत मुझे इंसाफ फराहम करे। हुकाम ने कश्ती हादसे में मुलव्वस गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान को खारिया के नवाई इलाके से गिरफ्तार किया गया। FIA जराये के मुताबिक मुलजमान लीबिया कश्ती हादसे का शिकार अफराद के लवाहिकीन से पैसे वसूल करके गैंग के सरगना को ट्रांसफर करते और पैसे वसूल होने के बाद अगली मंजिल का तयन करते थे। FIA हुकाम ने तहकीकात का आगाज कर दिया। मेहमान खुसूसी गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज व्याली के प्रिंसिपल आलिम जेब ने इस मौका पर खिताब करते हुए कहा कि शहरी दफा की तरबियत हासिल करना हर शहरी तलबा और तलबात की जिम्मेदारी है ताकि किसी भी नागानी आफात से निपटा जा सके। तकरीब से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट चीफ वार्डन शहरी दिफा शेख खालिद मसूद साजिद ने कहा कि स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में
हंगामी बुनियादों पर शहरी दिफा के बारे में तलबा और तलबात में शऊर बेदार करना और इन्हें शहरी दिफा की तरबियत देने के लिए हुकूमती सतह पर इक़दामात उठाने की जरूरत है। तकरीब में पंजाबी पख्तून इत्तेहाद के चेयरमैन अब्दुल गफ्फार खान, असिस्टेंट सिविल डिफेंस ऑफिसर सरदार अली आबिद, इंस्ट्रक्टर आसिफ अली, मोहम्मद असगर, आमिर शहजाद, बिशारत शाह नवाज, वसीम अब्बास, शहजाद भट्टी, खालिद महमूद और दीगर के अलावा तलबा और तलबात की बड़ी तादाद मौजूद थी। तकरीब के इख्तिताम पर शहरी दफा की अफादियत के बारे में आगाही वाक़ का इत्तमाम किया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर 4 अरब 99 करोड़ 7 लाख का रमजान रिलीफ पैकेज का मंसूबा तैयार किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक रमजान पैकेज को टारगेट और अनटारगेट सब्सिडी में तकसीम करने, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज के तहत 19 अशिया पर सब्सिडी देने की तजावीज़ भी सामने आई हैं। आटे पर फी किलो 51 रुपये 52 पैसे सब्सिडी दी जाएगी। थाना सिविल लाइंस पुलिस ने मरकजी मुलजिम रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर खजर शाह को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मजीद मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इस मौका पर डीपीओ रजा सफदर ने कहा कि गैर इंसानी सलूक करने वालों को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। कानून सबके लिए बराबर है, सबके साथ यकसान सलूक किया जाएगा। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब ने कोरोना फंड्स में करप्शन पर इंक्वायरी शुरू कर दी। डीजी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब सोहेल सफर चट्टा ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी महकमा सेहत ने फेस मास्क, प्रोटेक्शन किट समेत तमाम सामान की खरीदारी का मुकम्मल रिकॉर्ड हासिल किया जाएगा। कोरोना से निपटने के दौरान सामान और आलात की खरीदारी में करोड़ों रुपए की करप्शन की गई। ज़राए के मुताबिक जिला इंतजामिया महकमा सेहत डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। SIO बिन कासिम ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए बच्ची फ्रिया के कत्ल का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। SSP मलीर हसन सरदार न्याजी के मुताबिक मुलजिम मकतूला बच्ची का पड़ोसी था। दौरान तफ्तीश मुलजिम इंतजार ने इतराफे जुर्म कर लिया। मरकजी मुलजिम की मदद करने वाला अला रखा नामी शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम बच्ची को जान सा देकर ले गया था और ज्यादती के बाद गला दबाकर कत्ल कर दिया और लाश मुलजमान ने एक नाले में फेंक दी। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। दूसरी जानिब बच्ची के वालिद ने मुतालबा किया कि गिरफ्तार मुलजमान को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। मुल्क भर में सरकारी तामीराती इदारों और मेगा प्रोजेक्ट्स में अफसरान की मिली भगत और ठेकेदारों की बढ़ती करप्शन ने जहां मुल्की खजाने को नुकसान पहुंचाया, वहीं इससे अब तक लातादाद इंसानी जानों का ज़िया भी हुआ। पुल गिरने के वाक़े के बाद बाराकों में आने जाने वाली ट्रैफिक दोनों जानिब से रोक दी गई। वाक़े से शहरियों में खौफ और हरास फैल गया। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद में ज़ेरे तामीर बाराकों पुल का हिस्सा एक हफ्ते में दूसरी मर्तबा गिरा है। ज़राए के मुताबिक ठेकेदार ने पुल की तामीर में भारी करप्शन करके नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल किया, जिससे पुल के मुहद्दम होने का वाक़या रोनुमा हुआ, जिस पर शहरियों ने शदीद एहतजाज करते हुए आला हुकाम से करप्शन में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। मोहसिन नकवी ने CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। निगरान वज़ीर आला ने मजीद कहा कि वादत कालून के अस्पताल में मरीजा से ज्यादती का वाक़या नाकाबिले बर्दाश्त है। वाक़े में मुलव्वस मुलजिम की जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। इस मौका पर CPO मुल्तान मंसूर उल्ला राना ने पुलिस हुकाम को हिदायत करते हुए कहा कि चाइनीज की सिक्योरिटी को मजीद मौसर और बेहतर बनाएं और इनके साथ राबत को मजीद मुस्तहकम बनाया जाए। जबकि DC मुल्तान उमर जहांगीर ने इस मौका पर कहा कि पाकिस्तान की तरक्की में चीन का किरदार पाक चीन दोस्ती की आला तरीन मिसाल है। DSP गोलगश्त उमर हयात लगारी, SHO BZ इंस्पेक्टर नवीद इकबाल और दीगर अफसरान इनके हमरा मौजूद थे। CPO मुल्तान डिप्टी कमिश्नर मुल्तान को सिक्योरिटी और दीगर अहम मामलात पर ब्रीफिंग दी गई। मुल्क के संजीदा हलकों में बेचैनी की कैफियत पैदा कर दी। आए रोज लड़ाई झगड़ों, लैंड माफिया की जानिब से घरों पर कब्जे के दौरान और डकैती की वारदातों में सनफ नाजुक को ही क्यों बेईमाना तशद्दुद और हवस का निशाना बनाया जाता है। खवातीन पर तशद्दुद ज्यादती के जुराइम के खिलाफ कानून तो मौजूद है, मगर इस पर कोई मौसर अमल दरामद वक्त का तकाज़ा है।
आज तक किसी हुकूमत या आला पुलिस हुकाम और सियासी रहनुमाओं ने खवातीन पर सरेआम तशद्दुद, तेजाब गर्दी और रहनुमाओं ने खवातीन पर सरेआम तशद्दुद, तेजाब गर्दी और ज्यादती के खिलाफ मौसर कानून साजी न की। आखिर वो कौन से अवामिल हैं जिनकी वजह से माशरे के गुंडा अनासर के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं और उनमें ये घिनौना खेल खेलते हुए जरा भी खौफ नहीं पाया जाता। मुजफ्फरगढ़ और पाकपतन में होने वाले हालिया वाकयात में इस सिलसिले की कड़ी है। मुजफ्फरगढ़ की रहायशी रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर खिजर अब्बास शाह और सईद अहमद ने कब्जा ग्रुप का गैंग बनाकर आए रोज कीमती प्लाटों पर जबरदस्ती कब्जा करते हैं। गुज़िश्ता रोज सप्तान शाह की बेटी से जबरदस्ती ज्यादती की कोशिश की, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मुतासरा खवातीन ने डीपीओ मुजफ्फरगढ़ से नोटिस की अपील की, जबकि दूसरे वाक़े में जिला पाकपतन शरीफ के गांव SP 60 में बट्टू बरादरान ने जुल्म की इंतहा करते हुए घर में घुसकर चादर और चारदीवारी का तकद्दस पामाल करते हुए खवातीन को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। इनको बालों से घसीटा। IG पंजाब और निगरान वज़ीर आला को मज़कूरा वाक़यात में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए ऐसे ठोस इक़दामात करना होंगे कि आइंदा कोई भी शख्स खवातीन पर तशद्दुद या ज़्यादती करने से 100 बार सोचे। ये थी अब तक की खबरें और अपडेट्स। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सीन न्यूज़। रिस्क अल्लाह के हाथ में है और कभी कभी रज़ाक रिस्क की तकसीम का एहसास उन लोगों को भी अता फरमा देता है कि जो हालात की कड़ी धूप में शजरे सायादार होते हैं। मुल्तान में सुल्तान फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों अफराद के लिए सुल्तान दस्तरखान सजाया जाता है। हर इंसान सुल्तान दस्तरखान का मेहमान बनता है। बिलाशुबा सुल्तान फाउंडेशन इंसानियत का काबिल फ़ख्र सरमाया है और भले ही ऐसे इदारे हों या अफराद, वो गुर्बत व इफलास के सुलगते सहरा में एहसास की छतरियां बनते हैं।